जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न लेकर के आए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो ध्यान रखना है डॉक्टर रासबिहारी घोष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो सिरका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय तैयार किया जाता है। ध्यान रखना है। मार्मिकोलॉजी क्या है? चींटियों का अध्ययन है। ध्यान रखना है आपको। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई मुंबई शेयर बाजार की स्थापना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ध्यान रखना है। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? तो 1963 में। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। ध्यान रखना है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यहां पर आपका ताबड़तोड़ रिवीजन कराया जाएगा, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ध्यान रखना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो परतदार पर्वत है हिमालय पर्वत। ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क जो है सूर्य मंदिर, आपको ध्यान रखना उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। ध्यान रखना है आपको। किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सीएफसी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष यहां पर राइट आंसर होगा। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी राइट आंसर होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी राइट आंसर होगा। कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से जुड़े थे? तो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से जुड़े थे राजा राम मोहन राय। आपको ध्यान रखना है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार। ध्यान रखना है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी की बात करें तो ये दूध में नहीं पाया जाता। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे गौतम बुद्ध। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा। काली मिर्च के पौधे का प्रकार क्या है? तो वेल हो जाएगा। काली मिर्च के पौधे का प्रकार ध्यान रखना है। बिहार में कुल नगर कितने हैं? तो 199 है। राइट आंसर 199 हो जाएगा। बिहार की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 243 हैं बिहार की विधानसभा सीटें। ध्यान रखना है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है मृदा से संबंधित विज्ञान। पीवी सिंधु का नाम
किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, ध्यान रखना है आपको। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो ध्यान रखना, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो सेवा का अधिकतम योगदान है राष्ट्रीय आय के लिए, ध्यान रखना है आपको। कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वाष्पीकरण और संघनन जो है ये वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखना है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? अरविंद अडिगा हैं द व्हाइट टाइगर के लेखक। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति जो हैं शपथ ग्रहण करते हैं, आपको ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम बनाया गया था, ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, राइट आंसर हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या। अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो मौर्य राजवंश के एक सम्राट थे अशोक, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, राइट आंसर कैनबरा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है शुक्र सूर्य से। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो चीन में है कोयले का सर्वोच्च भंडार। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर होता है? तो चौथे स्थान पर होता है। दादर और नागर हवेली की शासकीय भाषा क्या है? तो मराठी, दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है दादर और नागर हवेली की जो शासकीय भाषा है ये मराठी है। प्रश्न भूलना नहीं है, सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है, तो ध्यान रखना है दादर और नागर हवेली की शासकीय भाषा मराठी हो जाएगा। गन्ना एक प्रकार का घास है, ध्यान रखना है गन्ना जो है एक प्रकार का घास है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार, सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो मेघालय की शासकीय भाषा है अंग्रेजी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की लड़ाई। अजात शत्रु किसका बेटा था? बिम्बुसार का बेटा था अजात शत्रु, ध्यान रखना है। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में है सिमली पार्क टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 हैं बिहार में सामुदायिक विकास खंड, ध्यान रखना है। शरीर में किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग होता है? शरीर में किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग होता है? तो कॉपर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो असम पर था अहोम वंश का शासन, ध्यान रखना है आपको। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 में हुई थी कन्नौज की लड़ाई, आपको ध्यान रखना है। बिहार में पुलिस थाना कितने हैं? तो 853 पुलिस थाना है बिहार में दोस्तों। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लग रहा हो प्रश्न वही हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहते तो हम आपको अंत में PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। भारत भूमि के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है का क्या नाम है? भारत भूमि के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो गुहर मोती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब, ध्यान रखना है। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा को माना जाता है सबसे बड़ा तारामंडल। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र में हुई
वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? तो मिहिर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है अध्यक्ष, ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस राजा ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? गंगा नदी का शीर्ष है भागीरथी नदी। फीफा की स्थापना कहां हुआ था? तो फीफा की स्थापना हुई थी फ्रांस में, ध्यान रखना है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है नमक का रासायनिक नाम। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन, आपको ध्यान रखना है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका की शुरुआत की गई थी। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो इरविन के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी, आपको ध्यान रखना 1930 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। भारत में खदान में जो है, भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो कोलार की खान में, आपको ध्यान। भारत के किस खान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो कोलार की खान में, आपको ध्यान रखना है। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था, राइट आंसर हो जाएगा बाबर। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। तो वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आपके रिवीजन को कंप्लीट कराया जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।